वेलकम बैक फ्रेंड, यूवीके इन्फोटेक के चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग कोऑर्डिनेटर 4 का जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम लोग सीखेंगे कि चेकआउट जो पेज है उसमें कैसे काम करेंगे। और हम लोग जो काम कर रहे थे कार्ड पेज में उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर हम लोग का किया हुआ है, बट इस पेज में भी कार्ड पेज में भी हम लोग उसको लिंक कैसे करना है वो देखेंगे। और प्राइस का जो डिटेल्स ब्रेकअप का जो कैलकुलेशन है वो आप सारा इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। 25 जुलाई को हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कंप्लीट जो सीरीज़ है उसका कंप्लीट सीरीज आ रहा है, जिसमें आप जावा स्क्रिप्ट जो है बहुत ही बिगिनर्स लेवल से स्टार्टिंग से इन तक पूरा सीख सकते हैं। मतलब जीरो टू हीरो कोर्स है, इसमें आप पूरा कम्प्लीटली सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में भी आपका बहुत ही अच्छा इस वीडियो से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। और क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वेब डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, और हम लोग अभी देखने वाले हैं कि कार्ड जो पेज है हम लोग ने किया था उसका ये जो प्राइस डिटेल्स है इसको थोड़ा सा डायनेमिक करेंगे। ठीक है, ये तो अभी स्टिल स्टैटिक है, इसका कैलकुलेशन ब्रेकअप कैसे करते हैं। और अगेन इसमें भी आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो काम है ऑलरेडी हम लोग ने ये कंप्लीट किया हुआ है। तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे कि कॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, VS कोड में जाते हैं और इसको कैसे कर सकते हैं ये हम लोग समझते हैं। और ये जो कार्ड पेज का है इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अभी करने वाले हैं। और मैं आ चुका हूँ। फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। कार्ड ऐड टू कार्ड का जो फंक्शन है हम लोगों ने इंक्रीमेंट के लिए इसी को कॉल किया था। तो मैं क्या करूँगा कि वहाँ से ये जो फंक्शन है ना प्लस में, तो ऐड टू कार्ड का जो फंक्शन है, क्योंकि हम लोग ने इसको फुटर में इंक्लूड किया हुआ है custom.js का, तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और माइनस के लिए अलग से जो फंक्शन है उसको भी मैं अगेन कॉल कर दूंगा, जिसमें मुझे प्रोडक्ट आईडी एंड यूज़र आईडी चाहिए। और इसमें भी मुझे प्रोडक्ट आईडी, कॉस्ट एंड यूज़र आईडी चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है सारे पैरामीटर्स मुझे कार्ड पेज में ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि ये लूप में आ रहा है, वो सब कुछ है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा कि पास कर सकता हूँ, या तो मेरे पास और एक कंडीशन है कि मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन पास कर दूँ उसके अकॉर्डिंग, या तो मैं इसको कॉस्ट और यूज़र आईडी को 0 भी पास कर सकता हूँ। सॉरी, कॉस्ट को 0 भी पास कर सकता हूँ, इसमें कोई नहीं, क्योंकि इंक्रीमेंट ही होने वाला है। ठीक है, फिलहाल मेरे पास है तो मैं पास कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड जो थिंग है, हम लोग को कार्ड काउंट को इंक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आईडी है ना, तो इस पेज में तो जो कार्ड का जो पेज है उसमें तो ये आईडी नहीं है, तो उसको नहीं मिलने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो आईडी है यहाँ पर देखेंगे कि कार्ड क्वांटिटी का जो आईडी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सेम आईडी जो हम लोग ने ऐड टू कार्ड का जो पेज था, प्रोडक्ट डिटेल्स का जो पेज था, उसमें जो आईडी हम लोग ने दिया था वही आईडी मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ताकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सही से काम करे। इसको ऑटोमेटिक ही आईडी मिल जाएगा उस पेज में, क्योंकि हम लोग जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस पेज से करने वाले हैं तो उसको मिलने वाला है इसी पेज का आईडी। वो जो नेक्स्ट पेज था डिटेल्स का, उस आईडी वो आईडी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इसके साथ जो हम लोग जो हाइड शो दो चीज़ कर रहे थे, तो इसको हम लोग ऐसा कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं यहाँ पर अगेन। और यदि हम लोग कुछ कंडीशन नहीं भी लगाते तो ये आईडी तो उसको यहाँ से मिलेगा नहीं। ठीक है, जब नहीं मिल रहा है तो वो कुछ करेगा नहीं, उसको हाइड को शो वगैरह कुछ नहीं करेगा। और कार्ड काउंट जो है ये इसका जो टेक्स्ट हम लोग चेंज कर रहे थे वो अगेन यहाँ पर है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसको। और हम लोग यहाँ पर तो कोई नया आइटम ऐड भी नहीं कर रहे जिससे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी क्या करते हैं कि ऐड टू कार्ड का जो फंक्शन है इसको हम लोग कॉल करते हैं, और सिमिलर तरीक़ा से करेंगे। कहाँ पर हम लोग का यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है प्रोडक्ट का डिटेल्स में, तो हम लोग इसको ही सीधा सीधी कॉपी करेंगे। और ऑन क्लिक में जो प्राइस है ऐड टू कार्ट के लिए, इसको ही मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉपी कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया इसको। और कार्ट का जो पेज है इसमें अगेन ऐड टू कार्ट का बटन ये है,
तो यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट में यहाँ पर एंकर टैग वगैरह कुछ भी दिया हुआ नहीं है। आप यहाँ पर शायद सिर्फ CSS दिया हुआ है, जिसके कारण में पॉइंटर शो हो रहा है। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो कुछ दिया हुआ नहीं है। और यहाँ पर हम लोग एंकर टैग वगैरह लगा लेते हैं जल्दी से। इसको करते जावा स्क्रिप्ट void 0 और यहाँ से यहाँ तक मुझे रखना है। और मैं यहाँ पर ऑन क्लिक जो फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑन क्लिक जो फंक्शन है मैंने इसको कॉल कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि प्रोडक्ट का आईडी जो है वो सेंड करना है। तो मुझे क्या करना होगा, वैल्यू, क्योंकि डेटा तो इससे आएगा, वैल्यू आईडी एंड इसमें जो होगा ये कॉस्टिंग जाने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट जो है इसका MRP का जो ऑप्शन था, सॉरी, ये कॉस्ट जो है ये जाएगा। और ये डेटा से शायद हम लोग को आईडी मिल जाएगा। डेटा आईडी मैंने इधर सेशन शायद चेक नहीं किया है। और अभी हम लोग देखते हैं कि कार्ड आइटम में शायद हम लोगों ने यूज़र आईडी तो सेट किया ही होगा। वो कार्ड का डिटेल्स है इसमें। और यहाँ पर मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ कि कार्ड में फॉरेन की यूज़र आईडी था। अगेन हम लोग ने नहीं लिया है, चलिए कोई नहीं। इसमें मैं क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट आईडी, यस, फॉरेन की यूज़र आईडी जो है हम लोग ने ऑलरेडी इनर जॉइन में यूज किया है, फॉरेन की यूज़र आईडी। तो ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मिलने के बाद मैं चेक एक बार करता हूँ कार्ड का जो व्यू है उसमें मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मिलना चाहिए होप। और मैं क्या कर रहा हूँ, और ये चेक करते नहीं है, भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मिलने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको यहाँ पर वैल्यू एंड फॉरेन की यूज़र आईडी, क्योंकि जब यूज़र ऐड कर रहा है टेबल में, आपने देखा होगा शायद लोकल होस्ट में, यदि मैं दिखाऊं तो यूज़र का फॉरेन की आईडी जो है वो टेबल में ऑलरेडी ऐड हो रहा था। तो मैं वहाँ से इसको डायनेमिक पास कर दे रहा हूँ। अभी ऐड टू कार्ड कॉल होगा और इंक्रीमेंट का जो ऑपरेशन है वो होना चाहिए। तो अभी चेक करके देखते हैं कि ये इंक्रीमेंट जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ऐड टू कार्ड का मैंने इंक्रीमेंट का जो वैल्यू है, मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें इंक्रीमेंट वाला माइनस में कर दिया था इधर, क्योंकि प्लस इधर है। तो कोई नहीं, या इसको करने के बाद हम रिप्लेस कर देंगे उसको। और ऐड टू कार्ड तो हो रहा है। एंड मैं यहाँ पर देखता हूँ इसका व्यू, हेडर फुटर में जो कस्टम है ना, वो उसमें इंक्लूड है या नहीं। यस, ये तो इंक्लूड है। तो ये कॉल भी होना चाहिए ऐड टू कार्ड का जो फंक्शन है। और ये क्यों नहीं हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। आईडी भी सही है। इसको कॉल फंक्शन फर्स्ट कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, एजेक्स अलर्ट, प्रोडक्ट आईडी दिया मैंने। कुछ मिसिंग ऐसा कुछ बोल रहा है। कार्ड
20 जावास्क्रिप्ट और ऑन क्लिक। अच्छा, यहाँ पर मिसिंग है कुछ, यहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मुझे लग रहा है ब्रैकेट का कुछ मिसिंग है यहाँ पर स्टिल। यस, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन क्लिक का जो है वो ब्रैकेट यहाँ पर मिसिंग है। ये ऑन क्लिक एंड ब्रैकेट सही अभी हो चुका है। अभी कैन रिफ्रेश करते हैं और इंक्रीमेंट करके देखते हैं 20 एंड ये देखिए दोस्तों 20 जो इंक्रीमेंट हो चुका है। हालांकि हम लोग ने उल्टा कर दिया, इधर माइनस होना चाहिए, इधर प्लस होना चाहिए। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, आइकन को जो है ना, ये जो आइकन है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट प्लस होता है, ठीक है, तो इधर जो है ना मैं इसको चेंज कर रहा हूँ आइकन को, और यहाँ का जो प्लस है इसको मैं चेंज कर दिया हूँ और इधर प्लस हो रहा है। यस, आप देखेंगे कि 3 हो चुका है। और अगर ये माइनस यदि करेंगे तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस का जो डिक्रीमेंट का जो फंक्शन है वो कॉल नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल अगेन कर देता हूँ। सिमिलरली करेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स में जो है, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो माइनस का कॉल है फंक्शन में क्या करूँगा कि कार्ट का जो पेज है अगेन, और इसमें हम लोग सिमिलरली कॉल कर देंगे। और मैं क्या करता हूँ कि सिमिलरली कर लेते, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और आपको को मैं करने के बाद आपको दिखाता हूँ पोस्ट करके, वीडियो को पोस्ट करके। और मैंने सिमिलरली क्या किया, जिस तरह से माइनस का जो फंक्शन था ना प्रोडक्ट डिटेल्स में, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद कार्ड का जो पेज है, पेस्ट करने के बाद में मुझे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी चाहिए और यूज़र आईडी चाहिए, क्योंकि 2 ही पैरामीटर्स इसमें है। तो मैंने 2 पैरामीटर्स कर दिया। अभी हम लोग करके देखते हैं कि माइनस भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये माइनस हो रहा है एंड डिक्रीमेंट हो रहा है, दोनों ही काम कर रहा है अच्छा से। और मुझे अलर्ट जो था यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये हो चुका है। अभी और एक हम लोग काम करेंगे कि ये जो रिमूव का जो ऑप्शन है, रिमूव का जो ऑप्शन है इसमें भी काम करेंगे। और यहाँ पर माइनस, इसके बाद भी यदि किसी ने इनके माइनस पे क्लिक कर दिया तो ये प्रोडक्ट जो है ना ये यहाँ से रिमूव होना चाहिए। ठीक है, इसे करने से रिमूव हो जाएगा, बट रिफ्रेश करने के बाद वो शो करेगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ भी एक पैरामीटर्स लेंगे, यहाँ पर काउंट जो है वो कितना आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको करेंगे। माइनस में क्लिक होगा एंड यहाँ पर जो हम लोग कंडीशन हम लोग लगाया था, एल्स कंडीशन में यदि आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ना रिमूव कर देंगे। ये जो ऑप्शन है, ये जो HTML है, इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको डायनेमिक रो है, और रो को इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसका एक आईडी, जितना भी प्रोडक्ट ऐड होगा, मैं और 1-2 प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ पर मैंने 2 प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। और मैं यदि इस पेज में जाता हूँ, सॉरी, मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है क्वांटिटी, और इस पेज में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर दो प्रोडक्ट है। ठीक है, जब भी यूज़र माइनस में क्लिक करेगा, मतलब 1 यहाँ होने के बाद, ये जो रो है ये इंस्टेंट यहाँ से हाइड होना चाहिए या तो रिमूव होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा सा मतलब यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इंक्रीज़ होगा। ऐसा नहीं कि माइनस होने के बाद में रीलोड कर दिए, या तो हम लोग का एक उपाय है कि जैसे माइनस में क्लिक करेगा पेज को रीलोड कर दे, तो अब भी हो सकता है, बट अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार जो पेज है ना रीलोड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का और एक सबसे अच्छा जो उपाय है वो हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो रो है इसको एक आईडी देंगे, जितना भी रो है, इसमें 2 रो है, आप देखेंगे कि 2 का अलग अलग आईडी होगा, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस चीज़ को, और हम लोग का इसका जो इनर HTML है उसको हम लोग रिमूव कर पाएंगे। और इसके साथ इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि यदि हम लोग सिर्फ इसको रिमूव करेंगे तो ये जो सेपरेटर है ये हम लोग का रह जाएगा। तो इसको दोनों को एक आईडी हम लोग ऐड करते हैं। और मैं
यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स में प्रोडक्ट का जो कार्ड पेज है यहाँ पर मैं आ गया हूँ। आने के बाद में इसको कैसे डायनेमिक करते हैं आईडी को, ये आप भी समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको दे रहा हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर या प्रोडक्ट रो एंड अंडरस्कोर देने के बाद, या यस अंडरस्कोर देने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायनेमिक कर रहा हूँ। मतलब डायनेमिक मतलब क्या, इतना लूप में, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट का आईडी मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो प्रोडक्ट का आईडी के साथ ना इसको मैं कॉन्केटिनेट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर इको 1। और अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये बन चुका है। अभी आप देखेंगे कि रो जो प्रोडक्ट आईडी है ना, क्योंकि इसका 19 आईडी है इसका, तो एक अलग आईडी जनरेट हो चुका है, यूनिक आईडी है जो, और जितना भी प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग यूनिक इस तरीक़ा से आप यूनिक आईडी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उसको आपको अपना तरीक़ा से हाइड करना है, शो करना है, उससे HTML को पूरा रिमूव करना है, जो भी करना चाहते हैं आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पर दोनों जो, क्योंकि ये लूप में आ रहा है तो एक आईडी को मैंने डायनेमिक किया, तो अगेन उसमें जो सेकेंड का जो है उसका आईडी जो है वो 20 है, तो इसके साथ कॉन्केटिनेट करके एक यूनिक आईडी जनरेट कर दिया, ठीक है। और इसको भी मैं ये जो सेपरेटर है इसको भी एक कर रहा हूँ, और मिडिल बॉर्डर जो है इसको मैं एक आईडी जो है इसको भी एक आईडी यूनिक आईडी हम लोग करेंगे इसको। तो इसको करने के लिए फर्स्ट वाला का जो रिक्वायरमेंट नहीं है, सेकेंड जो है सेकेंड और यहाँ तक है इसका रो, हम लोग फर्स्ट देखते कि कहाँ तक है, ये रो यहाँ तक है, इसका आईडी भी एक यूनिक करेंगे। और इसका मैंने मिडिल बॉर्डर दिया है, और आईडी अगेन हम लोग सिमिलरली हम लोग इसी तरीक़ा से इसको कर लेंगे। अंडरस्कोर भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। अभी अगेन हम लोग यदि देखते हैं तो ये जो सेपरेटर है, सॉरी मैंने इस पेज में क्लिक कर दिया, और सेपरेटर जो है वो भी डायनेमिक हो चुका है। 19 का अलग सेपरेटर है, 20 का अलग सेपरेटर है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो, अभी हम लोग देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट मतलब jQuery से इसको आइडेंटिफाई करके कैसे इसको हाइड शो कर सकते। तो मैंने इधर का जो था सर्वर साइड का वो काम कर लिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो रो है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ आईडी को, और ये पूरा कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर $S रो दे दिया, ठीक है। ये जो आईडी है मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए जो प्रोडक्ट आईडी वहाँ पर क्लिक हो रहा है, मतलब इस बटन में जब क्लिक होगा तो इसके पास भी मैं प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पर भेज रहा हूँ माइनस करके। तो मैं क्या करूँगा, उसी को यहाँ पर प्लस दे के कॉन्केटिनेट कर दूँगा, तो मुझे जो आईडी है वही 20 का आईडी, इस सिमिलरली मुझे इसी टाइप का आईडी मुझे मिल जाएगा। ये 19 है। मैं एक बार क्या करता हूँ कि आपको कंसोल में ना ये करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए एक ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट कॉन्केटिनेट कर दिया हो ताकि उसमें क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट आईडी मिलेगा। और मैं क्या करूँगा, .html जो HTML है ना मुझे रिमूव कर देना है, तो माइनस कर दूँगा, ब्लैंक कर दूँगा, या तो .mt भी फंक्शन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और एक हो गया। अभी आप एक बार इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे ये जा रहा है। और मैं यदि अगर माइनस में क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से जा चुका है, ठीक है। बट एक था, आपने देखा होगा कि एक बॉर्डर जो है ना स्टील था, मतलब शो हो रहा था, वो भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, और एक कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। एंड कार्ड डिटेल्स का जो पेज है उसमें हम लोगों ने सेकेंड जो काम किया था, आप मिडिल जो ये जो बॉर्डर था उसको भी डायनेमिक बनाया था उसका आईडी से, तो उसको भी हम लोग को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिमिलरली कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अभी अगेन हम लोग टेस्ट करते हैं एक प्रोडक्ट ऐड करके, तो आपको सही से समझ आएगा।
तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि इसका भी इनर HTML रिमूव कर दिया, ठीक है। और मैं इस सब के लिए ये सब आईडी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो कंसोल में कुछ मैं भी वार्निंग एरर दे सकता है ये दोनों आईडी के लिए, क्योंकि ये दोनों नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा सकते हैं कि किस पेज से कॉल हो रहा है, क्योंकि हम लोग सेम फंक्शन दोनों जगह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगा सकते थे, तो स्टिल मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर 2 आइटम है, और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि 2 आइटम्स है, और मैं यहाँ पर माइनस में क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए रिमूव हो चुका है। और जैसे ही एक भी आइटम नहीं रहेगा तो हम लोग कार्ड पेज को एक एरर में से शो करेंगे कि योर कार्ड इज़ एम्प्टी। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट ऐड कर चुका हूँ, सेकेंड जो प्रोडक्ट है मैं इसको भी ऐड करता हूँ। 2 ऐड हो चुका है, और हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आने के बाद मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, सही से हो रहा है। इसको अगेन इसमें क्यों नहीं हो रहा है, सेकंड में जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। इसको एक बार चेक करते क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर और एक मिस्टेक है, आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो रो है उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सही से हो रहा है, बट सेकंड का जो रो है उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगेन नहीं हो रहा है, और यहीं पर ही शो कर रहा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है अभी समझने का ट्राई करते हैं। कि देखिए इसका जो आईडी है, टेक्स्ट बॉक्स का जो आईडी है वो ना जिसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं वो ओनली 1 है, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट डिटेल्स में ओनली 1 था, उसको हम लोगों ने कोई डायनेमिक नहीं किया था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि लूप में क्योंकि आ रहा है, आप यदि मैं दिखा रहा हूँ इसका, यदि एक बार रो आप देखेंगे 2 रो है, ठीक है। सेकेंड वाला को मैं दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसका भी जो है वो सेम आईडी से सेम नेम है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए, एक पेज में 2 आईडी नहीं हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो फर्स्ट वाला को ही लेगा। तो इसको भी हम लोग को डायनेमिक करना होगा, और हम लोग को इसको डायनेमिक करने के लिए वही सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जहाँ पर हम लोग ने क्या किया था कि प्रोडक्ट के साथ आईडी को कॉन्केडिनेट कर दिया था, और वो एक यूनिक आईडी आ गया था। तो हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी सिमिलरली इसी तरीक़ा से करेंगे। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद और इस जो पेज है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में का जो पेज है, इसमें आप देखेंगे कि डिक्रीमेंट यहाँ पर इसका जो आईडी है, मैं भी इसको क्या कर रहा हूँ अंडर इसको देके यूनिक कर दे रहा हूँ। अंडर इसको से यूनिक हो गया, और इसके साथ आईडी को जो कॉन्केडिनेट यहाँ पर मैं कर दिया हूँ। आईडी कॉन्केडिनेट कर दिया तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग को और एक काम करना पड़ेगा। ये जैसा वैसा ही रहने देते हैं, क्योंकि ये जो है ये जो फर्स्ट वाला है वो हम लोग का काम करेगा, जो पेज है वो प्रोडक्ट डिटेल्स में, और सेकेंड वाला जो है कॉन्केडिनेट के साथ जो है, और हम लोग इसके साथ प्रोडक्ट आईडी को कॉन्केडिनेट करेंगे। और अभी अगेन हम लोग देखते हैं कि काम ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसमें मैं यदि माइनस कर रहा हूँ सही से कर रहा है, प्लस भी एंड अच्छा माइनस वाला तो काम कर रहा है, प्लस वाला नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो ऑपरेशन ये इसको ऐड किया है सिर्फ माइनस में ऐड किया है। अभी इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि काउंट का जो वैल्यू है ओनली 1 है। ये जो हम लोग का यूज हो रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही आईडी चाहिए। और अभी हम लोग अगेन इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, और ये प्लस माइनस इसमें भी प्लस हो रहा है, इसमें भी माइनस हो रहा है, एंड दोनों अच्छा से काम कर रहा है। और मैं इसका माइनस करके रिमूव कर रहा हूँ तो ये भी रिमूव हो रहा है। और इसको भी अगेन रिमूव यदि कर रहे, कार्ड में कोई डेटा नहीं रहेगा, क्वांटिटी 0 रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग कुछ एरर मैसेज शो कर सकते हैं। तो उसको करने से पहले ये जो एरर मैसेज का जो है वो फिनिशिंग टच में हम लोग काम करेंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग जो प्राइसिंग का डिटेल्स है, मतलब प्राइसिंग का जो ब्रेकअप है, उस पर हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग काम करेंगे कि प्राइसिंग का जो डिटेल्स है, प्राइस डिटेल्स का जो ब्रेकअप है, उसको में हम लोग काम करने वाले हैं।
और रिमूव के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अलग से फंक्शन करते, जिसे क्लिक करेगा यहाँ से जो आईडी है जिसमें क्लिक हो रहा है उसको में चला जाएगा। ठीक है, तो रिमूव का पहले हम लोग काम करते हैं, फिर हम लोग प्राइसिंग डिटेल्स में काम करेंगे। और चेकआउट के लिए जो यूआई है ना HTML का, उसको हम लोग सेटअप करेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उसमें हम लोग चेकआउट का पेज को डायनेमिक करेंगे। फिर हम लोग पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और लाइक बटन को ज़रूर लाइक करना ना भूले। और आपका यदि कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रिमूव आइटम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक। तो मैं किसको क्या कर रहा हूँ कि कॉपी करके इसको ही एक पेस्ट कर दे रहा हूँ। और पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी एंड यूज़र आईडी पास सिमिलरली कर रहे हैं। करने के बाद और यहाँ पर हम लोग करेंगे रिमूव आइटम। रिमूव आइटम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा, और हम लोग इसमें यूज़र प्रोडक्ट आईडी यानी यूज़र आईडी पास कर रहे। और सक्सेस मैं यदि जा रहा हूँ, यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है, और ये सब भी कुछ भी नहीं होगा। और ये जो वहाँ से कॉल होगा। और प्रोडक्ट आईडी सेंड करने के बाद में उसी रो को हम लोग अगेन इसी के जिस तरह से हम लोग ने माइनस में रिमूव होने से हम लोगों ने किया था हाइट, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया था इनर HTML को, उसी तरह सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी वो काम में आ जाएगा। तो अब मैं इसको रीनेम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ रिमूव आइटम। रिमूव आइटम देने के बाद मैं क्या करूँगा, रिमूव आइटम का एक फंक्शन भी यहाँ पर हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। और ऐड टू कार्ड का जो फंक्शन था, डिक्रीमेंट का जो था, वो मैक्सिमम मेरा यूज करने होने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर चुका हूँ। और कस्टम में जो रिमूव आइटम का जो फंक्शन है ना, उसका मैं कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी यूज़र आईडी आने वाला है। और मैं ये यहाँ पर ना चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, डायरेक्ट में ना डिलीट का जो ऑप्शन है वो मैं फायर कर रहा हूँ। एल्स कंडीशन में अपडेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसका भी ये इतना भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ एल्स एंड अगेन इफ एल्स, इसके लिए यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, ये जो एरर है आईडी के रिस्पेक्ट में है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़र आईडी और ये पास नहीं करके हम लोग और एक काम कर सकते हैं कि कार्ड जो पेज है, कार्ड पेज में यहाँ पर हम लोग को तो इसका जो आईडी है ना कार्ड से जो रिमूव हो रहा है, और यहाँ कार्ड जो उससे जो रिमूव हो रहा है, इसका यदि मुझे प्राइमरी की क्योंकि मिल रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो यूज़र आईडी पास करने का भी मुझे लग रहा है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कार्ड पेज में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ रिमूव का जो बटन है, एक बार इसको प्रिंट करते हैं। कार्ड आईडी करके है, क्योंकि हम लोग ने होम पेज में जब हम लोग इनरजेन हम लोग ने किया था प्रोडक्ट डिटेल्स एंड कार्ड पेज में यदि मैं फंक्शन जो कॉल हो रहा है उसका बात करूं, तो हम लोग ने ऑलरेडी जो है ना कार्ड आईडी करके कार्ड आईडी को ऑलरेडी कार्ड आईडी में हम लोग ने किया था। इसी के लिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिमूव का जो बटन है जब हम लोग कॉल करेंगे, मतलब क्लिक होगा, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन क्लिक में और यहाँ पर जो फंक्शन यूज हो रहा है, और मैं क्या करता हूँ
फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक ना ऐसे ही कार्ड आईडी है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर फंक्शन जो क्लिक कर रहा हूँ, रिमूव क्लिक होने से जो फंक्शन कॉल होगा उसको मैं क्लिक कर रहा कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो PHP का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, भेल हो रहा है। और ये कार्ड आईडी जो है, कार्ड आईडी में रिमूव कर, यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। तो और क्या होगा मुझे कि रिमूव आइटम का जो फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे कार्ड आईडी चाहिए, तो मैं क्या पर कर रहा हूँ, कार्ड आईडी, और इसका रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, और अगेन यूज़र आईडी रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। और कार्ड रिमूव आइटम से फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर, क्योंकि एजेक्स है। और हम लोग को और एक काम करना है यहाँ पर, और आप देखेंगे रिमूव आइटम में, और मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं है, और कार्ड आइटम को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और ये जो आईडी है यहाँ पर मैं ओनली कार्ड आईडी कर देता हूँ, तो ये डिलीट हो जाएगा। बट उससे पहले, क्योंकि ये फंक्शन हम लोग मेरा कॉल नहीं होगा जब तक हम लोग इसको राउट में सेट नहीं करते हैं। और ऑल आइटम ये रिमूव का ज़रूरत नहीं है, डिलीटेड हो रहा है, तो जस्ट हम लोग डिलीटेड ही डालने वाले हैं। और यहाँ पर जो है ना सक्सेस जो है ना, वो हम लोग को इधर स्टेटस में पास करना है। और डिलीट हो रहा है, और रिमूव आइटम का जो फंक्शन है वो कॉल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने रूट्स में अभी तक सेट नहीं किया है। तो डिक्रीमेंट का जो है उसको ही एक अलग से फंक्शन कर लेते हैं। और रिमूव आइटम में भी कॉल होगा, यहाँ पर हम लोग ने सेट कर लिया है इसको। होम में रिमूव आइटम, यहाँ से मुझे पोस्ट मेथड से आ रहा है, एजेक्स के थ्रू कार्ड आईडी आ रहा है, और कार्ड आईडी को मैंने कैसे पास किया आपको दिखाया भी, यहाँ से कार्ड का आईडी को पास कर रहा हूँ। और अभी हम लोग इसको ना रन करके देखते हैं, रिमूव का जो फंक्शन है इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ऑन क्लिक जो है रिमूव आइटम, और ये शायद कॉल नहीं हो रहा है। एक बार इसको टेस्ट करते हैं कि रिमूव आइटम का जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, वो रिमूव होके चला भी गया। मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्स में कुछ प्रॉब्लम था, तो एक बार इसको ये अगेन मैं चेक करता हूँ। और मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पर हम लोग ने जेसन इनकोड ये सही है, और इफ एल्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। एक बार रिस्पॉन्स चेक करते हैं ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको ना console.log करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। अभी एक आइटम ऐड करते हैं कुछ भी, इसको ऐड टू कार्ड में मैंने ऐड कर दिया और कार्ड पेज में आ चुका हूँ। और आप देखेंगे स्टेटस सक्सेस आ रहा है, बट यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जेसन डॉट पार्स एंड क्योंकि मुझे प्रोडक्ट आईडी तो यहाँ पर हम लोग ने रिमूव कर दिया था, तो ये प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में उसको रो को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है हाइड करने के लिए, जिसके कारण से क्या हो रहा है, रिमूव तो हो रहा है प्रोडक्ट। आप देखेंगे तो वो रिफ्रेश कर रहा हो तो रिमूव तो हो रहा है, बट ये अगेन इसका जो इनर एचटीएमएल है वो रिमूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर पास करना पड़ेगा, तभी जाके ये होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो
या तो कार्ड आईडी के अगेंस्ट में भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि कार्ड आईडी के साथ ही कॉन्केडिनेट कर दे रहा हूँ, और नहीं कॉन्केडिनेट नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने जो इसको डायनेमिक किया है रो को, वो प्रोडक्ट आईडी के साथ किया है, तो प्रोडक्ट आईडी अगेन हम लोग को पास करना पड़ेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिमूव का जो बटन है ना, उसके साथ प्रोडक्ट आईडी के साथ यहाँ पर हम लोग कार्ड आईडी के साथ प्रोडक्ट आईडी भी पास कर दे रहे, ताकि मुझे मेरा जो ये कंडीशन है हाइड शो का, अगर ये काम करना स्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कॉमा करके प्रोडक्ट आईडी पास कर दे रहा हूँ, और प्रोडक्ट आईडी के रिस्पेक्ट में ये इनर एचटीएमएल को क्या करेगा कि ये डायनेमिक मिल जाएगा इस रो को, और ये रो को आइडेंटिफाई कर पाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो अभी फिर से ट्राई करते हैं, ऐड टू कार्ड करते हैं 2 आइटम को, और 1-2 आइटम को ऐड टू कार्ड करते हैं। इस 2 आइटम कर दिए, इसमें 2 क्वांटिटी है। और यहाँ पर आने के बाद अभी रिमूव में मैं क्लिक कर रहा हूँ इसमें 34, और ये देखिए दोस्तों ये रिमूव हो चुका है, रिमूव वाला भी काम हो चुका। अभी हम लोग देखेंगे प्राइस को डिटेल्स में को कैसे डायनेमिक करते हैं। ये बहुत ही इजी काम है, बहुत ही इजी टास्क है आपके लिए। तो इसको प्राइस डिटेल्स को कैसे डायनेमिक करते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। तो प्राइस डिटेल्स को डायनेमिक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि कार्ड पेज में जो है ना, इसका जो ब्रेकअप है वो हम लोग दिखाएंगे, और आप देखेंगे कि लूप का जो कंडीशन है ना, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हम लोग को प्राइस यहाँ पर एक्सेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है ना, टोटल प्राइस, ये जो वगैरह जो हम लोग को दिखाना है, टोटल प्राइस जो है, डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिलीवरी चार्ज हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट फ्री रख रहे। एडमिन से इसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं, आपकी डिलीवरी चार्ज कितना होगा पिन कोड वाइज जो भी, बट इनिशियल ये डेमो पर्पज़ के लिए है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको बाय डिफ़ॉल्ट फ्री ही रखते। और डिस्काउंट वगैरह जो है हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग के पास 2 टाइप का प्राइस था ऑलरेडी, एमआरपी था, एमआरपी से में और सेलिंग प्राइस था। तो दोनों में हम लोग माइनस करके इसका जो भी प्राइस होगा यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट में दिखाने वाले हैं। तो अभी चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ, टोटल कॉस्ट, टोटल प्राइस इक्वल टू 0। अभी टोटल प्राइस इक्वल टू 0 है। अभी टोटल का ये जो प्राइस होगा, मतलब आइटम का प्राइस, ठीक है, टोटल आइटम प्राइस इसको मैं लेने से मुझे लग रहा है अच्छा होगा। टोटल आइटम प्राइस इक्वल टू 0 है, और अभी लूप में आ रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल आइटम प्राइस और इक्वल टू और यहाँ इसको क्या करेंगे, टोटल प्राइस इक्वल टू, और मैं क्या कर रहा हूँ प्लस इक्वल टू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लूप में आ रहा है। जितना बार लूप में जो वैल्यू आएगा इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये सब मैं कर रहा हूँ। तो कॉस्ट होगा, कॉस्ट जो है उसका होगा इनटू जो है, इसमें उसने ये जो मोबाइल लिया, सपोज 22,000 का मोबाइल लिया है, बट क्वांटिटी कितना है उसके साथ भी इनटू होगा। तो इनटू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वांटिटी जो है ना, हम लोगों ने ऐड किया था यहाँ पर, ऐड टू कार्ट का जो सेक्शन था, यहाँ पर आप अब देखेंगे कि क्वांटिटी का जो वैल्यू है ये है, कार्ड का क्वांटिटी कितना उसने लिया है, तो कार्ड का क्वांटिटी 2 है अगेन, और मैं यहाँ पर इसको कर दिया। तो ये क्या होगा कि लूप में आएगा, टोटल प्राइस का जो वैल्यू है लूप के बाहर में 0 है। लूप एक बार आने के बाद में जो भी क्वांटिटी आएगा उसके साथ इनटू हो जाएगा। यदि मल्टीपल्स प्रोडक्ट रहेंगे तो एक फर्स्ट टाइम में एक होगा, फिर सेकेंड में होगा, फिर थर्ड होगा, ऐसा कर करके ना। तो ये जो वेरिएबल है टोटल आइटम प्राइस का, उसमें टोटल वैल्यू जो है वो कार्ड आइटम का वो ऐड स्टोर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं डायनेमिक कर दे रहा हूँ, इको एंड, और अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ,
और आप देखिएगा कि 22,000 है और 2 आइटम का जो प्राइस है वो 44 हो चुका है। मैं एक यदि इंक्रीमेंट करता हूँ, अगेन रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि इसको जो ये क्वारी से हम लोग अपडेट नहीं कर रहे, तो अगेन इसको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 3 × 22 इक्वल टू इतना, ठीक है। अभी डिस्काउंट के कैलकुलेट करते हैं कि टोटल मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो डिस्काउंट के लिए भी सिमिलर करेंगे। मुझे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल डिस्काउंट कर रहा हूँ, टोटल डिस्काउंट इक्वल टू 0 और टोटल डिस्काउंट का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, प्लस इक्वल टू कर रहा हूँ। और हम लोग के साथ डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग के पास किया हुआ ही है। MRP जो है टोटल था उसमें से सेलिंग प्राइस जो है वो डिस्काउंट में आ जाएगा। तो जितना प्रोडक्ट में इस तरफ का डिस्काउंट रहेगा ये टोटल डिस्काउंट में मेरा आ जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको अगेन टोटल डिस्काउंट का जो ऑप्शन है वहाँ पर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ और ये टोटल डिस्काउंट भी मेरा यहाँ पर आ चुका है। और आप देखेंगे कि जो टोटल जो डिस्काउंट है वो 3000 का मुझे डिस्काउंट मिला है, क्योंकि जो रेट था वो 25,000 का चल रहा था, बट मुझे डिस्काउंट ऑफर में 22 में मिल रहा था, इसीलिए मुझे 3000 का बेनिफिट हुआ। और डिलीवरी चार्ज जो फ्री है और मुझे ग्रैंड टोटल जो पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो इसके साथ ही है, ठीक है। तो मुझे टोटल अमाउंट जो पेमेंट करना पड़ रहा है ये है 60। और ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि 25,000 का आप इधर दिखा सकते हैं, तो 25 MRP के अकॉर्डिंग इधर कैलकुलेट कर लीजिए और -3,000 के कैलकुलेशन करने के बाद में इसको यहाँ पर जो है ये 66 का जो वैल्यू है यहाँ पर दिखा दे। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है, यहाँ पर मुझे हम लोग को करना पड़ेगा चेंज MRP और टोटल जो है टोटल जो होगा, तो और एक वैल्यू लेंगे हम लोग और एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर सब टोटल इक्वल टू 0 एंड सब टोटल का जो अमाउंट होगा वो क्या होने वाला है, बहुत ही ईजी है। अभी हम लोग ने किया टोटल सब टोटल और यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट का जो प्राइस है उससे हम लोग कॉस्ट इनटू MRP और ये जो सब टोटल का जो अमाउंट है ये हम लोग इधर शो करने वाले हैं। अभी टोटल जो उसको पेमेंट करना पड़ रहा है, ये जो वैल्यू है ये कर रहा है, जो हम लोग ने कैलकुलेट किया उसको करना है। और अभी थोड़ा अच्छा सा कैलकुलेशन आ रहा है। 25,000 का जो MRP था उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो और उस पर स्टिल जो है 3% का 3,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो 3,000 का डिस्काउंट मिलने से मेरा जो वैल्यू है वो मेरे पास निकल के आ रहा है 66,000, क्योंकि 2 आइटम है। अभी एक आइटम ऐड यदि करेंगे तो 20 × 50,000 MRP के अकॉर्डिंग, बट मुझे डिस्काउंट मिला है यहाँ पर 12% का, जिसके कारण से मैंने इसको टोटल कितना डिस्काउंट हुआ वो मैंने दिखा दिया। और यहाँ पर क्योंकि डिलीवरी चार्ज फ्री है और मुझे यहाँ पर टोटल जो पे करना पड़ेगा ये 44,000 का है। होप फ्रेंड आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे कि कार्ड पेज में कैसे काम करते हैं, डिटेल्स कैसे करते हैं, प्राइस का जो ब्रेकअप होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब वगैरह मैंने इस ट्यूटोरियल में बताया। और नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम लोग पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करेंगे और चेकआउट में जो थोड़ा सा काम बचा हुआ उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करेंगे। पेटीएम का पेमेंट गेटवे हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।